नमस्कार साथियों, अगर आप भी बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही खास होने वाली है। आज के सेशन में हम लोग जीके जीएस के टॉप 35 शानदार मॉक टेस्ट प्रश्न देखने वाले हैं, जो अभी आपको जिस भी पैटर्न और जिस भी टॉपिक से बिहार डीएलएड के एग्जाम में क्वेश्चन आ रही है, उसी टॉपिक उसी पैटर्न पे आज के सेशन में हम लोग 35 मॉक टेस्ट प्रश्न देखेंगे। और जिसमें से आप कितना सही कर पाएंगे 35 में से आप लोग लास्ट में कॉमेंट में बता जाइएगा, और जिसका जिसका आंसर पहले से आपको पता होगा तो कमेंट में बताते भी चलिएगा। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का मेरा पहला प्रश्न है कि किस वेद को जो है ज्योतिष का आधार माना गया है। ऐसा कौन सा वेद है जिसको यहाँ पे ज्योतिष का आधार माना गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। किसको? सामवेद को ज्योतिष का आधार माना गया है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, बिंदुसार किस वंश का शासक था? क्या बिंदुसार जो है वो किस वंश का शासक था? यहाँ पे जिसको आंसर पता होगा दोस्त कमेंट में बताते चलेगा। तो बिंदुसार किस वंश का शासक था? तो आपके यहाँ पे मौर्य वंश का शासक था। किसका था? मौर्य वंश का शासक था। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, इलाहाबाद स्तंभ लेख में किस सम्राट का उल्लेख है? क्या इलाहाबाद स्तंभ लेख जो है उसमें किस सम्राट का उल्लेख किया गया है? तो कौन सा सम्राट का उल्लेख किया गया है? तो आपके यहाँ पे समुद्रगुप्त को किया गया है। किसको किया गया है? समुद्रगुप्त को किया गया है। सो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है समुद्रगुप्त देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? क्या तक्षशिला के विश्वविद्यालय है उसका स्थापना जो है किसने की थी? तो उसका स्थापना जो है दोस्तों आपके यहाँ पे किसी शासक ने नहीं किया था। ऑप्शन तो यही दिया हुआ है कि किसी शासक ने नहीं किया था, बट इसका करेक्ट आंसर जो आपके यहाँ पे हो जाएगी कि तक्ष नाम का एक आम आदमी था जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। क्या किया था? तक्ष विश्वविद्यालय की स्थापना तक्ष नाम का एक आदमी था। क्या? तक्ष नाम का एक आम आदमी था। किसी शासक, वो कोई शासक राजा महाराजा नहीं था, बट ऐसे एक आम आदमी था जो तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया था। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी जाए, किसी शासक ने नहीं किया था। फिर यहाँ पे देखिए, गोलकुंडा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? क्या गोलकुंडा जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो मैं आपको बता दूं, गोलकुंडा जो है वो आपके यहाँ पे हीरा के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्त? तो आपके यहाँ पे हीरा के लिए प्रसिद्ध है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन जो है हीरा देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा आप, जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा तो बताते चलिएगा। किसी भी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होगा? क्या किसी भी वस्तु का जो भार होती है कहाँ सबसे अधिक होती है? जिसको आंसर पता होगा बताते चलिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर 6 का आपके यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त। ध्रुवों पर। किस पे? ध्रुवों पे। करेक्ट आंसर इसका आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। किसी भी वस्तु का भार कहाँ सबसे अधिक होती है? तो आपको यहाँ पे ध्रुवों पर होती है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है ध्रुवों पर देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, नालंदा विश्वविद्यालय को किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया? क्या नालंदा विश्वविद्यालय को जो है किस आक्रमणकारी ने नष्ट किया था? तो मैं आपके यहाँ पे बता दूं, नालंदा विश्वविद्यालय को जो है वो आपके यहाँ पे बख्तियार खिजली ने नष्ट किया था। किसने किया था? बख्तियार खिजली ने नष्ट किया था। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है बख्तियार खिजली देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे दोस्त? 8वीं प्रश्न जो यहाँ पे पूछ रही है, भारत में सर्वाधिक ज्वार भाटा कहाँ आता है? क्या हमारे भारत में जो सर्वाधिक ज्वार भाटा आती है वो कहाँ आती है? तो इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी। कच्छ की खाड़ी में आती है। कहाँ आती है? कच्छ की खाड़ी में आती है। कच्छ की खाड़ी में आती है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन देख पा रहे होंगे, कच्छ की खाड़ी। फिर यहाँ पे अगले प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी धातु सामान्य ताप पर द्रव्य होती है? क्या कौन सी धातु जो है सामान्य तापमान पर द्रव हो जाती है? क्या हो जाती है? द्रव्य हो जाती है। ऐसे कौन सी धातु है जो सामान्य तापमान पे क्या हो जाती है दोस्त? तो द्रव्य हो जाती है। तो कौन सी धातु है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे 9 के सी हो जाएगी। पारा। क्या? पारा हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे सी। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़े रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ बिहार डीएलएड से रिलेटिव मेरे यूट्यूब चैनल पे जो है बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आपके यहाँ पे अपलोडेड होती रहती है। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे? पुलकेशिनी। क्या पुलकेशिन द्वितीय ने किस सम्राट को हराया था? क्या पुलकेशिन द्वितीय ने जो है किस सम्राट को हराया था? किस सम्राट को हराया था? तो आपको यहाँ पे हर्षवर्धन को हराया था। किसको? हर्षवर्धन को हराया था। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लोग देख रहे हैं दोस्त, जो आपके यहाँ पे बिहार डीएलएड से रिलेटिव है। जैसा अभी बिहार डीएलएड की क्वेश्चन आ रही है उसी टॉपिक पे आज हम भी क्वेश्चन लेकर के आए हैं दोस्त। ये वीडियो आपके लिए जो है और रामबाण साबित होने वाली है अगर आप फुल वॉच कर लेते हैं तो। यहाँ पे देखिए अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 11वीं है जो क्या पूछ रहे हैं यहाँ पे,
किस ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है? ऐसा कौन सा ग्रह है जिसका दिन सबसे लंबा होता है? तो कौन सा ग्रह का दिन सबसे लंबा होता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे शुक्र को होता है। किसको होता है? शुक्र को होता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में जो है शुक्र देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगा दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 12वीं। गद्दर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? क्या गद्दर पार्टी का जो मुख्यालय है वो कहाँ था? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, गद्दर पार्टी का जो मुख्यालय था वो आपके यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को में था। कहाँ था? सैन फ्रांसिस्को में था। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, बौद्ध धर्म की महा क्वेश्चन नंबर 13 है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा की उत्पत्ति कहाँ हुई? क्या बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है उसकी उत्पत्ति कहाँ हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे डी हो जाएगा, नागा अर्जुन कोंडा में हुई थी। जो आप यहाँ पे चौथा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, नागा अर्जुन कोंडा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 14। क्या पूछ रहे हैं दोस्त यहाँ पे? किस भारतीय वैज्ञानिक को रेडियो का जनक कहा जाता है? क्या कौन से हमारे भारतीय वैज्ञानिक है जिनको यहाँ पे रेडियो का जनक कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो जेसी बोस को। किसको कहा जाता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे जेसी बोस को जो है रेडियो का जनक कहा जाता है। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है जेसी बोस को देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे आप अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 15। नील विद्रोह किस वर्ष हुआ था? क्या नील विद्रोह जो है वो किस वर्ष हुई थी? तो मैं आपको बता दूं, नील विद्रोह जो है वो आपके यहाँ पे 1859 में हुई थी। कब हुई थी? 1859 में जो है नील विद्रोह हुआ था। 1800 आपके यहाँ पे 59 में। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 16। सर्वप्रथम गणराज्य कहाँ स्थापित हुआ था? क्या सर्वप्रथम गणराज्य जो है वो कहाँ स्थापित हुआ था? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, सर्वप्रथम गणराज्य जो है वो आपके यहाँ पे वैशाली में स्थापित हुई थी। कहाँ हुई थी? तो आपके यहाँ पे वैशाली में हुई थी। करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी, वैशाली में स्थापित हुई थी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 17। पंचायती राज को किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया? क्या पंचायती राज को जो है किस समिति के सिफारिश पर लागू किया गया था? तो किस समिति के सिफारिश पर किया गया था दोस्त? तो आपके यहाँ पे वलयंत राय मेहता के समिति पे, किस पे? वलयंत राय मेहता के समिति पे जो है सिफारिश पे जो है लागू किया गया था। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है बलवंत राय मेहता देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिएगा, अगला प्रश्न क्या बोला है? कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा दोस्त बताते चलिएगा। कौन सा ग्रह पृथ्वी का जुड़वा कहलाता है दोस्त? इसका करेक्ट आंसर 18 का आपको यहाँ पे बी हो जाएगा, शुक्र ग्रह को। क्या शुक्र ग्रह को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, जिसको आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। किस देश को उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है? क्या ऐसा कौन सा देश है जिसको यहाँ पे उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो सबसे पहले आपके यहाँ पे जापान को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जापान को जो है उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उगते सूर्य का भूमि कहा जाता है। जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है जापान को देख पा रहे होंगे दोस्त। इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, मॉडल आयोग किससे संबंधित है? क्या मॉडल आयोग जो है वो किससे संबंधित है? जिसको यहाँ पे आंसर पता होगा कमेंट में बताते चलेगा। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके चैनल से जुड़ रहेगा। मैं आपको यहाँ पे बिहार डीएलएड से रिलेटेड बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन देता रहूंगा। क्या बोल रहे हैं पे कि मंडल आयोग किससे संबंधित है? तो मंडल आयोग किससे संबंधित है दोस्त? तो 20 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी, सामाजिक न्याय एवं आरक्षण से। किससे? सामाजिक न्याय एवं आरक्षण से जो है मॉडल आयोग संबंधित है। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। मॉडल आयोग किससे संबंधित है? तो आपके यहाँ पे सामाजिक न्याय और एवं आरक्षण से। इस बात को आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ स्थित है? क्या स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो कहाँ स्थित है? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो है वो आपके यहाँ पे गुजरात में स्थित है। कहाँ स्थित है? आपके यहाँ पे गुजरात में स्थित है। जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है गुजरात देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को आप देखिए, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? क्या जो भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है उसको क्या कहते हैं? तो आपके यहाँ पे महाभियोग कहते हैं। उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो उस प्रक्रिया को जो है महाअभियोग कहते हैं। जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन है महाअभियोग देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे ए हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, राज्यसभा का पहला सभापति कौन था? हमारे राज्यसभा का जो पहला सभापति थे वो कौन थे? तो मैं आपको यहाँ पे बता दूं, हमारे राज्यसभा का जो पहला सभापति थे वो आपके यहाँ पे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। कौन थे? डॉक्टर
पल्ली राधाकृष्णन थे, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिएगा, बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में हम लेकर के आए थे दोस्त। देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है पे कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? क्या संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है? क्या है? शासन का प्रावधान है। तो किसमें है? तो 24 का करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। अनुच्छेद 356 में, अनुच्छेद 356 में जो है राष्ट्रपति शासन का प्रावधान है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे हैं। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, ध्वनि प्रदूषण का माप किस यंत्र से होता है? क्या ध्वनि प्रदूषण का जो माप है वो किस यंत्र से होता है? तो कौन से यंत्र से होता है दोस्त? तो आपके यहाँ पे सोल्ड लेवल मीटर से होता है। किस होता है? सोल्ड लेवल मीटर से होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, सोल्ड लेवल मीटर। ध्वनि प्रदूषण का माप किस यंत्र से होता है? तो सोल्ड लेवल मीटर से होती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन 25 का करेक्ट आंसर भी देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, सेल डिवीजन के किस चरण में गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देती है? क्या सेल डिवीजन के किस चरण में जो है गुणसूत्र सबसे स्पष्ट दिखाई देती है? तो किस में दिखाई देती है? तो आपके यहाँ पे मेटाफेज में दिखाई देती है। किसमें? मेटाफेज में दिखाई देती है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन मेटाफेज देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे देखिए, अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? क्या अम्ल वर्षा का जो प्रमुख कारण है वो क्या है? तो आपके यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा। अम्ल वर्षा का प्रमुख कारण क्या है? तो आपके यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड को देख पा रहे होंगे। बिल्कुल ही टॉप लेवल के क्वेश्चन आज के सेशन में लेकर के आए थे दोस्त। जिसने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, वीडियो को लाइक नहीं किया होगा, प्लीज कर लीजिएगा। आपको मैं बता रहा हूँ बिल्कुल ही टॉप लेवल का क्वेश्चन आपके लिए लेकर हम आते रहते हैं बिहार डीएलएड से रिलेटिव। फिर यहाँ पे देखिए, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? क्या सबसे छोटा महाद्वीप जो है वो कौन सा है? तो आपको यहाँ पे सबसे छोटा महाद्वीप जो है आपको यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन ऑस्ट्रेलिया देख पा रहे होंगे। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न को देखिए, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व की छत किसे कहा जाता है? क्या विश्व की जो छत है वो किसे कहा जाता है? तो विश्व की छत आपके यहाँ पे तिब्बत पठार को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तिब्बत पठार को विश्व की छत कहा जाता है, जो आप यहाँ पे दूसरा ऑप्शन है तिब्बत पठार जो है देख पा रहे होंगे दोस्त। फिर यहाँ पे देखिए, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जो है वो किससे संबंधित है? आपके यहाँ पे करेक्ट आंसर जो है वो ए हो जाएगा, दूध उत्पादन से। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो आपके यहाँ पे दूध उत्पादन से, जो आप यहाँ पे पहला ऑप्शन दूध उत्पादन देख पा रहे होंगे। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? क्या संविधान दिवस जो है वो कब मनाई जाती है? तो आपके यहाँ पे 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाई जाती है। कब? 26 नवंबर को जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाई जाती है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 32, चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? क्या चोल वंश की जो राजधानी है वो कहाँ थी? तो आपके यहाँ पे तंजार में है। कहाँ है? तंजार में। चोल वंश की राजधानी कहाँ थी? तो आपके यहाँ पे तंजार में। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, किस महापुरुष को आंध्र केसरी कहा जाता है? क्या किस महापुरुष को जो है आंध्र केसरी कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? तो आपके यहाँ पे टी प्रकाशम को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? टी प्रकाशम को जो है आंध्र केसरी कहा जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 34, राष्ट्रगीत को पहली बार कब गाया गया था? क्या राष्ट्रगीत जो है उसको पहली बार कब गाया गया था? तो आपके यहाँ पे 1896 में गाई गई थी। कब गाई थी? 1896 में जो है राष्ट्रगीत को पहली बार गाई गई थी, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे बी हो जाएगी दोस्त। फिर यहाँ पे अगला प्रश्न देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? तो आपके यहाँ पे 1995 में हुई। 1995 में हुई। इसका करेक्ट आंसर आपके यहाँ पे सी हो जाएगी, 1995 में। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो बस एक लाइक, एक कमेंट एंड अपने दोस्तों को पास में शेयर कर दीजिएगा कि उनका तैयारी भी जो है बिल्कुल ही मजबूती तरीका से हो पाए। और वीडियो का फीडबैक आप यहाँ पे जरूर दीजिएगा दोस्त कि वीडियो कैसा लगा आपको। यहाँ पे अगर आप यहाँ पे कमेंट करते रहते हैं तो यहाँ पे हम लोग की भी हौसला होती है आपके लिए बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लाते रहते हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कीजिएगा दोस्त, कि आपके लिए मैं मदद कर सकूं और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन ला सकूं। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।